अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी और पास्ट पेपर एमसीक्यूज़। ठीक है, सॉरी, आज की वीडियो में पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट सेकंड वीडियो अपलोड होगी इसके बाद उसमें हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके, अनीसन वाली। अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले मैं चैप्टर रिप्रोडक्शन और एंजाइम्स एंड इनहेरिटेंस, इन तीनों चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी एक्स्ट्रा जो आ सकते हैं उनका सॉल्यूशन है अनीसन कोचिंग के एमसीक्यूज़ का। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आज हमारा टॉपिक है। 2010 से लेकर 2024 तक के सारे पास्ट पेपर्स सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैं आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स कर लेते हैं और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, प्रैक्टिस जो मैं लगा रही हूँ, तो एमडीकेट में आपका सिलेक्शन पक्का है इंशाल्लाह। अगर आपने प्रॉपर तरीके से लेक्चर लिया हुआ है तो, क्योंकि लेक्चर मैटर करता है ना। अगर मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, पहले आप वीडियो स्टॉप करें, फिर एमसीक्यूज़ टिक करें, उसके बाद मेरी डिस्क्रिप्शन देखिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आया कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा काइंडली। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज़ अ रिवर्स ऑफ, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस रिवर्स किसका है, किसका उलट है हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस? कंडेंसेशन का। देखें, हाइड्रोलाइसिस जो होती है ना, उसमें आपको वाटर डाल के ना ब्रेक डाउन करवाना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिंग वाटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिन मतलब टूटना, वाटर डालना पड़ता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? आप मोनोमर्स को ज्वाइन करते हो, पॉलीमर बनाते हो और उस पॉलीमर में से वाटर निकलता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड होता है, कंडेंसेशन में वाटर निकलता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? रिवर्स हो गए। ये बात याद रखनी है। ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं, कंडेंसेशन में वाटर ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कट करके मत देखिएगा काइंडली कि आपने एक एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट आपने आगे आगे कर लिया, फिर आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इसी एमसीक्यूज़ के अंदर आपको 4 एमसीक्यूज़ बता चुकी हूँ। सही है। अच्छा, और एक एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है कि कंडेंसेशन में पॉलीमर्स बनते हैं या मोनोमर्स बनते हैं। तो इसके अंदर सॉरी, एमसीक्यूज़ ऐसे आता है कि वो कौन सा प्रोसेस के अंदर मोनोमर्स ज्वाइन होकर पॉलीमर्स बनते हैं, वो है कंडेंसेशन। वो कौन सा प्रोसेस में पॉलीमर्स टूट के मोनोमर्स बनता है, वो है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ना आप लोगों को वाटर ऐड करना पड़ता है, और बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो वाटर हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, हमें ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हो गई ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ, हाइड्रोलाइसिस जो है पॉलीमर्स का मोनोमर्स में टूटना है, किसके एडिशन से? वाटर के एडिशन से। अभी ये बात हो चुकी है ऊपर। द 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर इन प्रोटोप्लाज्म आर, हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर 4 टाइप्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ओके, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है जो प्रेजेंट होता है? कार्बन। देखिए, अगर आपसे बायोमॉलिक्यूल्स की पूछी जाए ना, बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ये बात याद रखनी है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सॉरी वाटर 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 वाटर, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। ओके, इफ़ वाटर इज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर वाटर के पास बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कि है 574 है, हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल? तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इंसानों के लिए या जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है प्रॉपर्टी? विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट, हीट लॉस्ट कैन बी टेकन। गलत। नो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट तो होता है। इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई, नहीं, टेम्परेचर हाई नहीं रखती, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ये सही है। देखिए, हीट वेपराइजेशन क्या होती है? हीट वेपराइजेशन होती है कि हमारी बॉडी से स्वेट का निकलना। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट एक्यूमुलेट हो जाती है, और जो बॉडी है वो हीट को बाहर निकाल देती है स्वेट पोर्स के ज़रिए। ठीक है, थर्मल रेगुलेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर एमसीक्यूज़ में आ गया तो। हमारी बॉडी जो है वो उस पसीने को रिमूव कर देती है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज हो गए और हमारी बॉडी को क्या, बहुत
और ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी बॉडी से लॉस हो गई, ठीक है, सारी हीट को लॉस। वैसे ये वाला भी आपको लग रहा होगा कि ये सही है कि हीट लॉस इसमें भी हो रहा है, हीट लॉस में भी हो रहा है, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है। हमारी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस चाहिए ताकि जितनी भी हीट आई है तो सारी बाहर निकल जाए। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन? लिपिड्स हैं तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होगा। वाटर एक्ट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक्ट करता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी मतलब इसकी इतनी ज़्यादा पोलैरिटी है कि ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऑलमोस्ट 98 to 99% चीज़ों को अपने डिजॉल्व कर लेता है। ह्यूमन बोन कंटेन्स, बोन के अंदर कितने परसेंट वाटर है? 20%। मैं यहाँ पे आपको सारी वाटर की परसेंटेज बता देती हूँ किस चीज़ के अंदर कितना वाटर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है। ओके, किसी भी आप प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्रेन में 85% है, हमारी बोन्स में 20% वाटर है हमारे पास, ठीक है। कार्टिलेज में 80% वाटर है। और अगर आप वाटर की परसेंटेज की बात करें तो 70 to 95% हमारे अंदर वाटर पाया जाता है। फ्लक्चुएशन इस वैल्यू में आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ड्यू टू हाई हीट वेपराइजेशन, हाई हीट वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमें, ठीक है। और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, मैंने आपको बताया है कि लिपिड मेम्ब्रेन, हमारी जो बॉडी की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, और लिपिड और वाटर के अंदर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता होगा, आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ली हुई होगी। ओके, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है एज अ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजर, ठीक है। उसके बाद एक्सलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू हाई पोलैरिटी, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। और कूलिंग एजेंट हाई हीट वेपराइजेशन, सबका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। कुछ भी एमसीक्यूज आ सकता है क्योंकि हमारी जो पीएमडीसी है वो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं करती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यू वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस? कह रहे हैं अगर हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करी तो हमें कौन से प्रोसेस, अच्छा कह रहे हैं ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा? तो वो सक्रोज है। सक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज बनता है आपके पास ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। सबका मैंने आपको बता दिया है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, और ये सारे ग्लूकोज के मोनोमर से बनता है। ऑलमोस्ट 10,000 अबव ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो स्टार्च बनते हैं, क्योंकि पॉलीमर है और ये तीनों आपके पास ओलिगोसेक्राइड से मीन्स डाइसेक्राइड है, मोनोमर से मिलके बनते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू एक्ट एज थर्मल स्टेबलाइजर? थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पे कौन काम करता है? अभी बात हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक कंडेंसेशन? कंडेंसेशन की एंटागोनिस्टिक क्या है? हाइड्रोलाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड? वाटर की परसेंटेज क्या हमारी बॉडी में? 70 to 90, बट अभी मैंने आपको बता रहा 70 to 95 है, 70 to 90। सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड क्या है जिसके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों ट्रायोसिस हैं, इनसे कम कार्बन किसी के अंदर हो ही नहीं सकते। सबसे सिंपल आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, और ये आपके पास एल्डिहाइड शुगर है और ये कीटो शुगर है। आपको ओन दिख रहा होगा, कीटो की बात हो रही है तो ONE, ओन से इसको पहचाना जाएगा, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। ओके, विच कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन सब्सटेंस? इनमें से कौन सा है जो उसके हाइड्रोलाइसिस की जाएगी, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वो एल्डिहाइड और कीटोन के सब्सटेंसेस देगा हमें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की पूरी डेफिनेशन पूछी गई है, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है? हैज़ हाई मॉलिकुलर वेट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर? इसका मॉलिकुलर वेट है वो सबसे हाई होता है, वो है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। अच्छा, जहाँ जहाँ तक हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोनोसेक्राइड हाईली सॉल्युबल हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो डिज़ोल्व पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब हो जाते हैं डिज़ोल्व, ऐसा कोई मसला नहीं होता। और इसके अंदर ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है और इसकी मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल है, सो है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, लेस स्वीट होते हैं दैन मोनोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, ठीक है। इनके टेस्टलेस होते हैं, मतलब मीठे नहीं होते। इन शॉर्ट आपने ये बात याद रखनी है। और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत 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 0.5 to 10% चांसेस हैं कि ये
सॉल्व हो जाए, सही है, प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होती। बात आपने इनकी याद रखनी है, कौन सा ज़्यादा मीठा है कौन ज़्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड हमें ना किस में मिलता है, पोटैटो वगैरह में, लीफी वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, ठीक है, लेग्यूम्स में मिलता है, दालों वगैरह में, तो वो तो आपको नहीं दिखती ना मीठी, इसलिए पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपके पास फॉर्म होता है जब दो मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के मिलें और एक कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बनाए, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीमर या फिर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या बोल रही हूँ मैं, पॉलीसेक्राइड, सॉरी, सही है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये कह रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा कहाँ फॉर्म होता है, बिटवीन टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कह रहे हैं कैसे फॉर्म होगा, रिमूवल ऑफ वाटर से, रिमूवल ऑक्सीजन से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, एडिशन ऑफ वाटर से, रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि दो मोनोमर्स मिलके बनाएंगे, तो मोनोमर्स जो बनता है वो क्या होता है, एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, कंडेंसेशन। और अगर कहते ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ते कैसे हैं, तोड़ते कैसे, तो आप क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर होगा आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ कंडेंसेशन भी आ सकता है, ओके, कुछ भी एमसीक्यू का ऑप्शन दे सकते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, अगर हमने थोड़ा सा भी स्किप किया ना तो आपके सर से ऊपर से बातें जाएंगी। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर, स्टार्च जो है ट्यूबर, फ्रूट्स, ग्रेन्स में होता है, बट एब्सेंट इन इंटेस्टिनल सेल्स। इंस्टेड एनिमल्स हैव अ सब्सटेंस स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स नोन एज, कह रहे हैं स्टार्च जो है वो इन प्लांट्स की चीज़ों में होता है, फ्रूट्स में, ट्यूबर में, ग्रेन्स में, लेकिन इंसानों के अंदर नहीं होता है। इंसानों के अंदर लिवर और मसल्स में स्टार्च की जगह क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्च जैसा ही है, स्टार्च की ब्रांच चेन जैसा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का भी, लेकिन ये ह्यूमन्स में होता है और स्टार्च प्लांट्स में होती है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। और इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है ग्लाइकोजन को। द कोवलेंट बॉन्ड ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड, कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड या ब्रिज दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान, ताकि वो डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बना सके, तो क्या होती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी अभी बात हुई है हमारी, लिख के मैंने आपको बताया। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, लैक्टोज, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, पॉलीसेक्राइड, और फ्रक्टोज हमारे पास है मोनोसेक्राइड, ठीक है। पेंटोज शुगर है, सॉरी हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यस, हेक्सोसिस। डैश स्टोर इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या स्टोर होता है, अभी बताया था, ग्लाइकोजन। लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में हमारे पास ये दोनों स्टोर होते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। पहले आई विल प्रेफर कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें एंड देन पहले सारे खुद सॉल्व कर लें, ठीक है, उसके बाद चेकिंग करें। और जब चेकिंग करें हो तो वीडियो आगे मत करें, क्योंकि मैंने इन्हीं एमसीक्यूज़ के अंदर आपको हर एमसीक्यूज़ में दो तीन अल्टरनेटिव एमसीक्यूज़ बताएं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ओके। आ जाए, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस, सेल्यूलोस की प्योर फॉर्म क्या है, कॉटन। पेपर भी हो सकता है, पेपर भी सेल्यूलोज ही है, लेकिन देखिए पेपर को मॉडिफाई किया जाता है। जब तो हमारे पास पेपर आता है ना, तो लकड़ी के फचर नशर करके हमें पेपर देते हैं, सही है, बहुत ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर करके इंडस्ट्रीज में जाके ये वो सब कुछ होके। लेकिन जो कॉटन है ना, रुई जो हमें रुई मिलती है, उसको कोई मॉडिफाई नहीं किया जाता, वो रुई वैसे ही टूटती है और हमारे पास आ जाती है। तो सेल्यूलोज की प्योर फॉर्म है रुई हमारे पास, ठीक है। पेपर में भी सेल्यूलोज होता है, बात याद रखनी है, कभी पूछा जाए तो पेपर में भी होता है। हम कह रहे हैं C5H10O4 इज़ द फार्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। मैं आपको RNA का ही बता देती हूँ, C5H10O5 ये है आपके पास RNA का, और C5H10O4 आपके पास है DNA का, क्योंकि DNA में डबल बॉन्ड होता है, तो आपके पास एक ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ओके, याद रहेगी ना बात। मोनोसेक्राइड हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ CnH2nOn, CnH2nOn, ठीक है। डैश आर द मेजर साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी, एनिमल बॉडी यानी ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में। काइटिन इज अ, काइटिन क्या है हमारे पास, पॉलीसेक्राइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, अमाइनो एसिड है, ओके, और ये मिलके प्रोटीन्स बनाता है। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलाइसिस स्टार्च यील्ड्स, कह रहे हैं अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टार्च की, तो स्टार्टिंग में वो क्या यील्ड करेगा हमारे पास, माल्टोज। देखें मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम किसी चीज़ की हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, हाइड्रोलाइसिस करिए आपने किसकी, स्टार्च की,
जो कि बना हुआ है ग्लूकोज के मोनोमर से। स्टार्च हमारे पास पॉलीमर है और ग्लूकोज के मोनोमर से बना हुआ है। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर स्टार्च बना रहे हैं, सही है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर स्टार्च बना रहे हैं आपके पास। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपने वाटर का एडिशन किया और आपने इसको तोड़ना शुरू किया, तो ये फ़ौरन उठ के ग्लूकोज नहीं दे देगा आपको, कभी भी नहीं देगा। पहले स्टार्च बनाएगा माल्टोज। अभी हमने बात क्या की थी पहले, मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाते बताया था कि माल्टोज 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। 2 ग्लूकोज नहीं, मतलब ग्लूकोज को आपने मिलाया तो माल्टोज बन गया। तो पहले स्टार्च माल्टोज देगा एंड देन माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में। ओके, डायरेक्टली आपको जो आपका फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है वो अगेन आपको फ़ौरन से नहीं मिलेगा। पहले टूटेगा, माल्टोज बनेगा, फिर टूटेगा, फिर आपको ग्लूकोज मिलेगा जिनको आपने मिलाया था। ओके, ब्यूटारिक एसिड इज आर डैश कार्बन फैटी एसिड। ब्यूट से आपको पता चल रहा होगा कि 4 है। विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की पोटेंशियल सोर्स क्या है आपके पास? कार्बन हाइड्रोजन सोर्स आपको एनर्जी देता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर स्टेबिलिटी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एनर्जी गिविंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्वीटेस्ट अमंग ऑल, में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कौन सा? अभी बात की थी मैंने पहले भी। देखिए पहले मैं एमसीक्यूज आप लोगों को साथ साथ करवा रही हूँ, तो काइंडली इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप ना वीडियो बगैर स्किप करें, आप लोग सारे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज मैं आपको पहले भी अल्टरनेट के तौर पे बता चुकी हूँ, ठीक है। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर दैट कंटेन्स, राइबोज पेंटोज शुगर है जिसके अंदर क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। डीएस्ट्रेज अमाइलेज एक्ट्स ऑन, डीएस्ट्रेज अमाइलेज जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? स्टार्च के ऊपर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना एंजाइम्स वाला फेडरल बुक से, तो फेडरल बुक के एंजाइम्स के पहले पेज पे ना साइड में कॉलम बना हुआ है, उसमें पैगन एंड परसोज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सही है। उसमें उन्होंने एक एंजाइम बनाया था डीएस्ट्रेज अमाइलेज का, ठीक है, वो स्टार्च को ऑपरेट करता था, तो उससे लिंक्ड है ये, ठीक है ना। माल्टोज इज माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है हमारे पास, क्योंकि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। सिंथेसिस ऑफ डाइसेक्राइड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज ज्वाइंट। कह रहे हैं सिंथेसिस करिए आपने डाइसेक्राइड की 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया है, तो कौन सा डाइसेक्राइड बनेगा आपके पास? माल्टोज, सही है। गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तो वैसे ही आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, और लैक्टोज आपके पास बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंटेन्स अनब्रांच चेन के अंदर है अगर, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। विच लेवल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की शेप मेंटेन करता है टर्शरी, ठीक है। एंजाइम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ, और हार्मोन्स के अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, और एंजाइम के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जो कि 3D स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास 4D स्ट्रक्चर है। और प्राइमरी आपके पास लीनियर चेन है जो कि एलिनिन ग्लाइसिन इनके अंदर होती है, सिंपल अमाइनो उसके अंदर, सिंपल अमाइनो एसिड्स के अंदर, ओके जी। एंजाइम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल, एंजाइम किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। इससे वाले एंजाइम का चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। विच मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम अभी बताया है आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन कैरेटिन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास होता है कैरेटिन के अंदर, याद करने वाली बात है। कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है जो कि हमारे सेलो टिश्यूज़ में होती हैं? 20। वैसे 170 टाइप्स हैं, वैसे तो 170 टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 काम करती हैं, ओके। बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड की बैकबोन किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोक्सिल। बल्कि इसको ना आप कंफर्म कर लीजिएगा, या मैं आप लोगों को ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दूँगी, मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा, ओके। तो इसके ऊपर स्टार बना लें, वीडियो के कमेंट में देख लीजिएगा, मेरा कमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स शेप, अल्फा हेलिक्स को उसकी शेप कौन देता है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अलॉन्ग अ पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की प्राइमरी। Most proteins are made up of 20 types of amino acid. The structure of a fibrous protein comprises of polypeptide in the form of long strands. फिब्रिल्स और लॉन्ग स्ट्रेंड्स के तौर पे होता है, और स्फेरिकल अगर स्फेरिकल की बात हो रही है, क्लस्टर की बात हो रही है, तो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लाइसिन के अंदर आर क्या होता है? हाइड्रोजन। और अगर आप ऐसी बात करें एलिनिन की, तो उसमें होता है CH2। अगर आप बात करें सीरीन की, तो उसमें होता है CH2OH। ये तीनों पूछे जा चुके हैं पहले भी,
और अगर आप बात करें कि सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप किसके अंदर होता है, सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप होता है आपके पास मिथ्योनिन में। और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो है आपके पास ट्रिप्टोफान। ठीक है, 5 मैंने बता दिए MCQ साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करने के लिए आपके पास चाहिए होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑब्वियसली सी बात है, COH दिख रहा है, NH2 दिख रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस कौन दे, 3 डायमेंशनल की अभी बात हुई है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमीनो एसिड में से अमीनो एसिड किसके पास है, कोलेजन के पास। क्योंकि सेलुलोज और सक्रोज आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके पास एसिड है और ये कोलेजन। कोलेजन के अंदर आपके पास अमीनो एसिड है। सेलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल आपके पास है कोलेजन। अच्छा, फिब्रस प्रोटीन क्या होता है, फिब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और दूसरी बात आपके पास ये स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, फंक्शन के तौर पे काम करिए, जैसे हार्मोन्स हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम्स हो गया। ठीक है, तो कोलेजन आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। के एंजाइम भी फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है। विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस। क्योंकि हीट लॉस के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके पास लिपिड्स, वैक्सीज। ठीक है, आगे बात करेंगे उनके ऊपर अगर उनके MCQs आ गए तो। ओके, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड यूनिट्स बाय अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर वेरिएबल ग्रुप होता है R। अगर वेरिएबल ग्रुप H है तो क्या होगा, ग्लाइसिन। एलिनिन है तो CH3। हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है आपके पास। मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर है रुबिस्को। रुबिस्को सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटीन है आपके नेचर के अंदर। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर बात करें तो बॉडी में कोलेजन सबसे अबंडेंट है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 574। 141 एक चेन में, फिर 141 एक चेन में, फिर 146 एक चेन में, 146 एक चेन में। दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। दो अल्फा चेन में 141 और दो बीटा चेन में 146। दो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के नाम बताएं, ग्लाइसिन और एलिनिन ही होगा। विच प्रोटीन स्टेब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ बोन। बोन का मैट्रिक्स कौन सी प्रोटीन स्टेब्लिश करती है, कोलाजन। और अगर बात की जाए कि जो आपके पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन को इलास्टिसिटी कौन सी प्रोटीन देती है, तो वो है इलास्टिन। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। मायोग्लोबिन मसल्स वगैरह में होती है, और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। इफ इन लिपिड्स देयर इज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं तो आपके पास क्या होगा, सैचुरेटेड हैं तो फैट्स, अनसैचुरेटेड हैं तो ऑयल्स। अनसैचुरेटेड होंगे तो आपके पास क्या होगा, लिक्विड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, ऑलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। लिपिड करने डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बतौर लिपिड के अंदर ज़्यादा एनर्जी कैसे होती है, मैंने आपको बताया था। एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। और स्टेबलाइजिंग बॉन्ड कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो लिपिड में एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद ज़्यादा है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। लिपिड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल इन। लिपिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में। विच टाइप ऑफ लिंकेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट। कौन सा लिंकेज फॉर्म होगा जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेंगे, ईस्टर। ग्लाइकोसाइडिक किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। पेप्टाइड होता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के अंदर होता है ये। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसे सिंपल है जो कि वाटर के अंदर होता है। तो ईस्टर बॉन्ड अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो लिपिड्स फॉर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर ड्यू टू। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड है वो पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। और जो टेल हैं, टेल जो है हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, और टेल के अंदर किंक फॉर्मेशन होती है, किंक फॉर्मेशन, KINK, किंग और फॉर्मेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट क्या है, फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड अ ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जॉइंट्स टू फॉर्म। 3 फैटी एसिड की टेल और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, ट्राइग्लाइसराइड, जो कि लिपिड है। तो टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट हैव फैटी एसिड, वो टाइप ऑफ लिपिड जिसमें फैटी एसिड नहीं होते, स्टीरॉइड्स, क्योंकि इसके अंदर टर्पिनॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड में
टर्पिनोइड्स होते हैं, और ये हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह के अंदर। द ग्लाइसरॉल इज डैश कार्बन कंपाउंड। ग्लाइसरॉल 3 कार्बन का कंपाउंड है, और इस 3 कार्बन के कंपाउंड से 3 फैटी एसिड आके लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, 5 एमसीक्यूज तो हर साल आते ही आते हैं, सही है ना। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। दे हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड, गलत। डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। द लिपिड इज मोस्ट कॉमन एबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट। वो कौन सा लिपिड है जो बहुत ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी रिसोर्स है प्लांट में, एनिमल में, प्लांट और एनिमल की बॉडी में। एसाइल ग्लाइसरॉल एनर्जी देता है। क्यों एनर्जी देता है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की मिकदार ज़्यादा है, और ये ऑयल और फैट्स हैं, तो ऑयल फैट्स हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है COPOC, तो COPOC इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने तो ऐसे याद किया है COPOC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ RNA मॉलिक्यूल। कौन बनाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाता है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं दो अलग अलग ग्रुप्स को मिला के एक ग्रुप बनाना, तो वो है ग्लाइकोप्रोटीन। द स्पेसिफिक हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय। स्पेसिफिक हीट वेपराइजेशन जो है वो मेंटेन करती है हमारी बॉडी को, और हीट की रेगुलेशन करती है बाय रिडॉक्स प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के लिए कौन सी बात है वो ट्रू है? दे कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स, नहीं। दे आर बोथ एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स, नहीं। एनर्जी स्टोर प्लांट्स में स्टार्च करता है, लेकिन ग्लाइकोजन ह्यूमन्स में करता है। दे आर बोथ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यस, दोनों ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स हैं, ग्लूकोज से ही मिलके बनते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड फॉर्म आर रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल राइबो फॉर्म 5 कॉर्नर रिंग। राइबोज जो है वो 5 कॉर्नर की रिंग बनाता है, राइबोफ्यूरानोस। ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोपाइरानोस, और फ्रक्टोज बनाता है फ्रक्टोफ्यूरानोस, सही है। द केमिकल कंपाउंड हैज़ द सेम परसेंटेज इन द बैक्टीरियल सेल। वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसकी बैक्टीरियल सेल में और इंसानों के सेल में सेम परसेंटेज होती है? वो है वाटर। 70% दोनों में पाया जाता है। ग्लाइसरॉल एंड डाइहाइड्रोएस्टेटोन आर द एग्जांपल ऑफ। ग्लाइसरॉल डाइहाइड्रोएस्टेटोन किसी एग्जांपल है? ट्रायोस की भी बात की गई थी स्टार्टिंग में। द वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। तो इसका आंसर है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड। लाइसोसोम प्रेजेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लाइसोसोम जो है हमारे पास, लाइसोजाइम, जाइम में मीन्स एंजाइम है, और एंजाइम के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शरी। ठीक है, आपने हर वर्ड से लिंक कर करके बातों को याद करना है, ठीक है ना। हर चीज़ आपको दी नहीं जाएगी कि बेटा ये लो, आपकी किताब में नहीं लिखी हुई। हर चीज़ किताब में लिखी हुई होती है। आप बोले मैंने तो ये किताब में पढ़ा ही नहीं लाइसोजाइम क्या होता है, अल्लाह ये क्या आ गया स्ट्रक्चर लाइसोजाइम का, तो मुझे क्या पता क्या होता है। भाई आपने पढ़ा ना एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, लाइसोजाइम एंजाइम ही है ना, एंजाइम से पता चल रहा है, लास्ट में जाइम होगा तो एंजाइम होगा, टर्शरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ मैनी हार्मोन्स। हार्मोन्स को कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। मैंने बताया था स्टीरॉयड जो है वो हार्मोन्स को बनाता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स को, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड से मिलकर बनता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल ही बनाएगा इन सब हार्मोन्स को। द कोएंजाइम NAD इज मेड अप ऑफ एंजाइम। कोएंजाइम NAD किससे मिलकर बना होता है? वाइटामिन से। ऑल आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर नेचर, सब कुछ। लेकिन क्या है? बिकम डेंसर व्हेन इट्स फ्रीज। गलत। जब इसको फ्रीज किया जाता है ना तो ये एक्सपेंड करता है, ठीक है। सक्रोज हाइड्रोलाइज इंटू, सक्रोज को हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। 100 बार बात बता चुकी हूँ मैं ये आपको। प्यूरिन्स जो हैं वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं।